ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि मार्च में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वाले को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों से सावधान रहना होगा, ये जानते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा सिंह राशि के जो जातक हैं उनके आजीविका और उनके पराक्रम का मूल्यांकन करने के लिए केवल शुक्र ग्रह को अगर पकड़ लिया जाए तो सारी बातें आईने की तरह साफ साफ दिखने लगेंगी। अब जैसे मार्च के महीने में शुक्र की स्थिति अपनी उच्च राशि मीन राशि में है, लेकिन वो राहु जैसे पापक ग्रह के साथ है और बहुत जल्दी सूर्यदेव भी इसी राशि में प्रवेश करके शुक्र को अस्त करेंगे। ऐसे में मार्च का महीना सिंह राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए जब तक शुक्र अस्त नहीं होता तब तक तो अच्छा है, करियर में बड़ी सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। शुक्र के कारण आपको नौकरी में हर तरह से लाभ तो मिलेगा, सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अति आत्मविश्वास में कोई लापरवाही ना बरतें, वरना आपसे गलती हो सकती है। आपकी कार्यकुशलता के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसका लाभ अभी नहीं होगा, भविष्य में जरूर होगा। कार्यभार बढ़ने से आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ मिलने के आसार हैं। मार्च का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस महीने कारोबार में कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। नया निवेश या कोई नए एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना चाहिए। कारोबारियों को मार्च के मध्य में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 मार्च के बाद हालात बदलेंगे और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। फिर भी मार्च महीने में सिंह राशि के कारोबारी किसी भी तरह का लोन लेने से बचें। जल्दबाजी करना खतरनाक साबित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मार्च में नई नौकरी मिलेगी, क्या मार्च में इनका प्रमोशन हो सकता है, क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मार्च में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं आप श्रीमान जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मंगल और बुध के बलाबल का विचार कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये महीना आपका जाने वाला कैसा है। और स्थिति ये है कि मंगल आपके 10वें भाव में और बुध आपके 7वें भाव में, दोनों की परस्पर चतुर्थ दशम स्थिति है। ये ज्योतिष शास्त्र में गुप्त बैरा दृष्टि कहलाती है, मतलब गुप्त तरीके से आपका नुकसान हो, मतलब जो आपको दिखाई न दे और नुकसान आपका हो। तो ऐसे में मार्च के महीने में कन्या राशि के जातक नौकरी पेशा में अलर्ट रहें, तभी आपका जीवन सामान्य रहेगा। करियर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रत्याशित सफलता मिलने की संभावना है और विदेश में नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। महीने के पहले सप्ताह में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन दूसरे हफ्ते में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। सीनियर्स या सहकर्मी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, तो मार्च के मध्य के बाद किस्मत आपका साथ देगी। आपको समय की बर्बादी से बचना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। महीने के अंत में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो ज्यादा सफलता मिलेगी। मार्च का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए
कारोबारियों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन बड़े जोखिम से बचना चाहिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना आपको बता रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मंगल और बुध की जो स्थिति है उसके आधार पर समझा रहा हूं कि यदि आपने कोई बड़ा रिस्क ले लिया ना, तो उसमें अगर नुकसान हो गया तो शायद आपके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोच समझ करके नया निवेश करिए, सोच समझ करके किसी को बड़ा प्रॉमिस करिए। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा, और दोस्तों की मदद से रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन महीने के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, महीने के अंत में आपको कारोबारियों के लिए मिलाजुला फल मिलेगा, और आपको बड़े जोखिम से बचना चाहिए। सोच समझकर नया निवेश करना चाहिए। दोस्तों की मदद से पूरे काम। महीने के अंत में कारोबार में मंदी आने की संभावना है। बस आपको करना क्या है कि आपको नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 10 बार करना शुरू कर दें, और हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर और तेल का लेप होता है, वो पुजारी से अपने माथे पर अगर आप 30 दिन लगातार वो सिंदूर का तिलक करवा लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी ग्रह स्थिति खराब है, सफलता आपकी दासी बन जाएगी। ये करके देखिए, इस उपाय को करिए और आप लाभ देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे तुला राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को फिर से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि पंडित जी ने एक स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज बेहद खास दिन है, क्योंकि आज पंडित जी ने एक नहीं, हमारे 2 ऐसे खास दर्शक हैं जो स्पेशल कुंडली विजेता के लिए चुने गए हैं। कुछ देर में मैं उनका भी नाम बताऊंगी। तो लगातार कालचक्र देखते रहिए, और दर्शकों से यही कहूंगी कि आप हमें मेल करके जो अपने सुझाव देते हैं, जो प्यार देते हैं, वो लगातार देते रहिए, कि अगले हफ्ते आप में से भी कोई लकी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता होगा जिसकी कुंडली खुद पंडित जी अपने हाथों से बनाकर लाएंगे। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जान लेते हैं। देखिए, मार्च महीने में तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की स्थिति देख करके आपके पुरुषार्थ और आपकी आजीविका का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इस महीने निश्चित रूप से आपको नौकरी में लाभ मिलेगा, लेकिन महीने का जो आधा समय 14 मार्च तक का समय है, ये थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन दूसरे भाग में माने 15 तारीख शुरू होते ही सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे, और आपकी मेहनत रंग लाएगी, और अधिकारियों की निगाह में आप बहुत अच्छे बने रहेंगे, और आपके काम की तारीफ होगी। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो वो भी आपको मिल सकता है। कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, जिससे आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। लेकिन एक बात आग्रह करना चाहता हूं, चाहे जितना बड़ा पद बढ़ जाए, चाहे जितना बड़ा रुतबा बढ़ जाए, एटीट्यूड, अपना स्वभाव मत बदलिएगा, घमंड मत करिएगा। वाणी से घमंड का प्रदर्शन न होने पावे, दैन्यता और विनय का प्रदर्शन होता रहे, नहीं तो ये आगे चलकर भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल कर बनाकर रहें। आपसे चाहे जितना नीचे स्तर पर कोई नौकरी करने वाला हो, उसके साथ भी आप ऐसा व्यवहार करें कि उसे लगे कि कोई अपना उससे बात कर रहा है। नौकरी में अपार सफलता के लिए धैर्य और समर्पण दोनों जरूरी है। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचिएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि सफलता आदमी को इतना बावरा कर देती है कि आदमी सोचता है कि अब तो मैं ही मैं हूं, जो मैं कह दूंगा वही सच है। तो इसी में सर्वनाश होता है। सही निर्णय लीजिए। मार्च महीने में तुला राशि के कारोबारियों के लिए समय मध्यम है। कारोबार में नए अवसर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन समझदारी से।
साझेदार का चुनाव संभल कर करिए। नए संपर्क और नेटवर्क से कारोबार में वृद्धि होगी। बड़े निवेश और फैसलों से सावधानी बरतें। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। पुराने अनुभव को देखते हुए नई योजनाएं बनानी चाहिए। कारोबार में पैसों के बड़े लेन देन से बचिए। कानून का उल्लंघन तो भूल कर मत करिए और किसी के बहकावे में मत आइए। कारोबारी कागजातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आपको विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पूरे मार्च महीने में पाठ करेंगे तो आप विश्वास करिए, जो भी आपके जीवन में असुविधाएं होने वाली हैं वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी और आप स्मूथ आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही में अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के पुरुषार्थ और आजीविका का मूल्यांकन करने के लिए शनि और सूर्य के बलाबल को देखना चाहिए। अब परिस्थिति ये है कि मार्च के महीने में 14 मार्च तक तो सूर्य शनि की स्थिति कुंभ राशि में ही बनी हुई है और राशि से चतुर्थ भाव में है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल अभी नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं जिनसे आप परेशान भी हो सकते हैं। तनाव के कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आने की संभावना है। देखिए, फिर कह रहा हूं, घमंड बिल्कुल मत करिएगा वरना नुकसान हो जाएगा। दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं। महीने का दूसरा भाग थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन पद और आमदनी बढ़ने की संभावना कम है। कार्य क्षेत्र में अपना ध्यान न भटकाएं, जल्दबाजी से बचें। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नए निवेश या बड़े फैसले लेने से पुराने ग्राहकों और साझेदारों के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि पुराने काम से ही आपको नए अवसर मिलने के आसार हैं। कारोबार में खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, इन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। मार्च महीने में कारोबारी यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप शनिवार की शाम सूर्यास्त से लेकर के 10 बजे रात तक हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लड्डू या बतासे का भोग लगाकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, कितना, एक महीने में 4 शनिवार अगर आप ये उपाय कर लें तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? क्या आपके सामने कोई टिक पाएगा? नहीं, आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम को देखने के लिए शनि और आपके आजीविका को देखने के लिए बुध का विचार किया जाना चाहिए। बुध और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अब द्वितीय द्वादश का मतलब ही होता है एक दूसरे से व्यय में है। इसका मतलब कि मार्च का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य ही है, मिला जुला रहेगा। कुछ मुश्किलों के बाद कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन लापरवाही से तो बचना पड़ेगा और बिना प्लानिंग बनाए कोई काम मत कीजिएगा। महीने की शुरुआत में आप थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर रहेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर ही ऐसा है। तो आप अपने प्रयासों से परिणाम में थोड़े निराश हो सकते हैं। नौकरी में टारगेट पूरा करने की होड़ आपको तनाव दे सकता है। आप पर काम का दबाव भी बढ़ा रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। देखिए, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ मिलेगा। समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को कई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
धनु राशि के कारोबारियों के लिए मार्च का महीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस महीने कारोबार में कोई भी जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। बड़ा फैसला और बड़ा निवेश भी ना करें। किसी भी तरह के अनावश्यक बदलाव ना करें। ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आपको सूर्य को प्रातःकाल जल देना चाहिए और आपको हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपका जीवन मार्च के महीने में अग्रसर होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को मार्च में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।